मतलब थोड़ा सा नीतू का बीपी डाउन जा रहा है, तो बेटर भी कि आप लोग डिसीजन लो अब जल्दी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बेबी का भी बीपी साथ साथ डाउन हो जाए। तो मैं आ रहा हूँ अभी, जब आप लेके जाना है इनको ऑपरेट करने के लिए। भाई जितने मैं नीचे आया रिसेप्शन पे इतने तो लेके, पापा बोले वो तो लेके नीतू को। मैंने किया ऐसे कैसे लेके, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कि बिना मेरे नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और भाई उस चक्कर में बेबी एक्सपायर हो गया टमी में ही, फिर ऑपरेट करना पड़ा वो चीज़ें। तो हम लोगों को वो चीज़ें पता थी, तो हम लोगों को ना रिस्क नहीं लेना था। एक टेंशन जैसा फील हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा, और मुझे वॉमिट भी हो गई थी। ऑपरेट हो रहा था और मुझे वॉमिट भी हो रही थी। वॉमिट हो गई थी साइड में। अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फुल और मजा मार रहे होंगे। सॉरी भाइयों, आज की शुरुआत भी भाई गाड़ी से ही हो रही है, पर आज ज्यादा टाइम मैं गाड़ी में ना निकाल के आप लोगों को घर ले जाऊंगा। सिर्फ स्टार्टिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जिम आया था तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग यहाँ से कर दी। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, आप सबके घर में भी सब अच्छे होंगे। दिवाली का सीजन है, खुशियों की सौगात है भाई, अपना सब इंजॉय करें, पेरेंट्स के साथ इंजॉय करें। देखो अकेले अकेले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे पीजीज में और वैसे रहते हैं, तो सब अपनी फैमिलीज के पास जाए और अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि फैमिली से बड़ी भाई कोई चीज़ नहीं होती है। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं घर और बाकी सबसे आप लोगों को मिलवाते हैं। आ जाओ, चलो चलो। ये हमारी बेचारी बुआ जी सुबह से लग रही थी आज। तो इसमें बन चुके हैं भाई नीतू के लड्डू, जो कि बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। दिखा भी सकते नहीं क्योंकि हमारी बुआ जी ने करें मना। और ये सौरभ भाई हमारा बेबी, इसकी कोड आज निकल गई है फाइनली। नीतू अपना फ़ोन छोड़ नहीं सकती, ना चाहते हुए भी नीतू अपना फ़ोन छोड़ नहीं सकती है। नीतू मैडम आपकी वीडियो एडिट कर रही हूँ। मेरी वीडियो एडिट कर रही है, कर दे कर दे कर दे। चलो कुछ तो अच्छा काम कर रही, कर ले फिर तो जा। अब नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा। गुलाब जामुन सारे के सारे लेके खड़े हो गए कि सारे भाभी नहीं खाए, सारे भाभी ने ही खाए थे, सच है। और इसमें 1% भी झूठ नहीं है। आप इसीलिए आते हो। मैं सच्चाई लोगों को तक जानी चाहिए, सच्चाई लोगों तक जानी चाहिए। उस दिन कैमरे में क्या कहती, मेरी रसमलाई नहीं मिली, फिर इस रसमलाई नहीं मिली तो उसके लिए मैंने भाभी के लिए गुलाब जामुन। आपको क्या पता, बताओ पहले इस बात का जवाब दो। आपको पता है? हाँ पता है ना। पता है आपको? हाँ, पता है। जबरदस्ती नहीं दी ना। आपको पता है बड़ी मम्मी रसमलाई की मिली नहीं मिली? देखा, बड़ी मम्मी को भी नहीं पता, बुआ जी को भी नहीं पता, भैया को भी नहीं पता। जवाब दो अब। अंजलि बताना, रसमलाई दी इन्होंने मुझे लाके? आप जवाब दो, जवाब दो। जवाब मैं दे चुकी हूँ। भाभी की सब्जी शर्मा का शो नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलती। भाभी ने मुझे मिक्स वेज कही थी, आपकी मिक्स वेज पैक हो गई थी। पैक करने के लिए बोला था, लेकिन आपने मुझे जिस दिन बेबी हुआ था उस दिन बोला था कि आपके लिए लाइन लगा दूंगा रसमलाई की। तो मैंने फैक्ट्री, आज तक एक कटोरी भी नहीं आई लाइन। अरे मैंने फैक्ट्री में बात कर रखी है, वो यूँ कह रहे थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो। हैं लाइन लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो। बिना लाइन के आप 2 कटोरी टेबल पे ही रख दो, लाइन लगाने की कोई। ना ना ना, मैंने फैक्ट्री में बात कर रखी है, आपके लिए पूरी की पूरी वो आएगी। ठीक है तो गाइस नहीं नहीं झूठ नहीं बोल। बिहाइंड द सीन जिस दिन बनाऊंगी ना उस दिन पता चलेगा। अच्छा जी गाइस, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो अब शाम हो चुकी है, बात जो है भाई भैया भाभी बड़ी मम्मी टिया, और टाइम हो चुका है भाई 6:15 बजे। टिया है अंदर, ये देख लो ये खेल रही है परी, और इधर है हमारी, ये देख लो टिल्लू मैडम और आयु भाई साहब। मौज आ रही है तुम्हारी? है ये क्या लगा गया सिर पे, घोंसला? दिखा 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 एक बार घोंसले को दिखा। फ्लावर वाला हेयर बैंड है वो। फ्लावर वाला हेयर बैंड है। अब तुम दोनों मिल गए, तुम दोनों मिल गए। अब तुम परी को नहीं खिलाओगे ना अपने साथ? अरे वो परेशान कर वो कहीं परेशान नहीं करती, तू जान के एक्टिंग मत करा कर। ये आयु जब तू नहीं आई थी ना, नहीं आयु जब आया नहीं था ना, वो तुम नहीं आई थी जब आयु खेल रहा था इसके साथ। अब तुम दोनों गैंग बन गई। अब ये परी है ना, अब बड़ी होके तुम्हारे दोनों को दिया करेगी, देखना। इतने तो मैं तो आराम से चली जाऊंगी, इतने मैं भी आराम से चला जाऊंगा। आ जाएगा, मैं जाऊंगी। इधर तो बेबी बड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारे ये भी दिया करेगा। जब टेस्ट कर रही थी आपने, रियलिटी में भी देखा। इसका मतलब तो भाभी अंदर गुलाब जामुन खा रही, जब भैया आप यहाँ बैठे थे, याद है आपको? जब आप गुलाब जामुन ले रहे थे, पकड़ी गई पकड़ी गई पकड़ी गई। अब तो पकड़ी गई नहीं मम्मी नहीं, भाभी और भाभियाँ 2 टिया गुलाब जामुन लिए बैठी थी, याद करो। मैंने नहीं खाया गुलाब जामुन कभी, मैंने एक भी नहीं खाया। भाई मम्मी भाभी तो गर्म करके दो, सबसे पहले गुलाब जामुन दो। नहीं आप मुझे 2 लाऊं? 2 पहले बताओ, 2 गुलाब जामुन? नहीं, नहीं, 2 गुलाब जामुन खाओगी? 2 लाऊं गर्म करके? 2 प्लेट रसमलाई खाओ। एक खाओगी? तो ऐसे भाभी लेके जा रही मेरे को स्पेशली मार्केट, बोली भैया जो आपको खाना है मैं आज आपको वो खिलाऊंगी, है ना? ऐसे बोल के ले जा रही हो ना। अगर आपने अब मुझे नहीं खिलाया जो मुझे खाना है तो मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। ठीक है। अभी हम जा रहे हैं भाई मार्केट, छोटा सा काम करने के लिए, और मार्केट में मिलते हैं फिर आपसे। लग रहा है अपने जलेबी रबड़ी में। भाभी कह रही है, भाभी अपना कुछ खाने रही, कह रही मेरे गोलगप्पे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा जो खा के आई है।
और मैंने और भैया ने खाया भाई मूंग दाल का चीला जो हमारी मार्केट में 1 नंबर मिलता है। और उसके बाद भाई ये ले लिया सारा सामान, आयु के मोमोज़, ये भाई मुरादाबादी दाल और ये मिठाई कुछ घर के लिए। भाभी ने रसमलाई अपनी कैंसिल कर दी, कल को आप मेरे को दोबारा बोल नहीं सकती हो अब, ठीक है? तो अब तो बोल लो, इसमें तो बोल लो। ठीक है, नहीं बोला, नहीं खाई, मना कर दी ना। बाद में खाऊंगी कभी किसी दिन, अभी मेरा कोल्ड ठीक हुआ है। कोल्ड ठीक हुआ है अभी। और भाई हमारी पूरी लाइन में लगभग सबकी लड़ी लग गई, हमारी बंद है, बाकी सबकी जल रही है। अभी जला के आऊँगा ऊपर जाके, रात को अच्छी लगेगी जलने की। पूरी गली में भाई लड़ियाँ लग चुकी है, दिख रहा होगा जैसे कि आपको आगे तक। तो भाई दिवाली का फेस्टिव सीज़न आ चुका है और भाई 1 नंबर का लगता है मेरे को। दिवाली सबसे बेस्ट लगती है भाई, होली से भी ज़्यादा मेरे को दिवाली बढ़िया लगती है। पटाखे वटाखे बढ़िया, अपने घर पूरा डेकोरेट होना, मिठाइयाँ मतलब मज़े मस्त। भाई जैसा आप सबके भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके सारे कमेंट्स वो दूर कर दूं, बता दूं आप लोगों को कि क्या थी रियलिटी उस दिन की, कि हमारा सिजेरियन हुआ था या हमारा हुआ था भाई नॉर्मल डिलीवरी। रीज़न बहुत सारे थे उस दिन, जैसे भी आप लोगों को उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारे डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा वेट और कर लो, और या फिर नीतू को बोल दो कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर उसमें फंसी हुई है, ट्रैफिक में है, ये सब कुछ डॉक्टर ने बोला था बोलने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने भाई ट्राई करके देखी थी नीतू के ऊपर, पर इसमें गलती नीतू की भी नहीं है, क्योंकि जैसे ना होता क्या है कि पेन्स, लेबर पेन्स की वजह से ना थोड़ा सा ना बीपी वगैरह डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर्स भी इतना रिस्क नहीं लेते हैं। उन्होंने मेरे को बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चे को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाए, तो बेटर भी कि इतना रिस्क नहीं लेना। और ये चीज़ हमने पहले ही डॉक्टर को, मैंने और नीतू ने दोनों ने बोल दी थी डॉक्टर को कि भाई रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को जैसा लगता है आप लोग वैसे ही करना। नॉर्मल हमारे लिए कंपल्शन नहीं है कि हमें नॉर्मल ही कराना है, हमारे लिए है कि बेबी सेफ रहे और मदर सेफ रहे, तो दोनों चीज़ें हमारे लिए सेफ़ होनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद जैसे डॉक्टर आते हैं, हमारी डॉक्टर पहुँच, तो वो बोलती है कि नहीं मतलब थोड़ा सा नीतू का बीपी डाउन जा रहा है, तो बेटर भी कि आप लोग डिसीजन लो अब जल्दी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बेबी का भी बीपी साथ साथ डाउन हो जाए। तो इसलिए भाई फिर हमने साथ साथ डिसीजन लिया। मैंने कि डॉक्टर जो आपको सही लगे, नॉर्मल अगर नहीं लग रहे चांसेस या अभी टाइम लगेगा, उन्होंने कहा नॉर्मल के चांसेस तो है पर टाइम लग जाएगा अभी, और टाइम हम दे नहीं सकते अभी। तो फिर हमने बोला कि ठीक है आप लोग हार्ट बीट्स वगैरह जो भी है, बीपी हार्ट बीट्स, जैसे बेबी की हार्ट बीट कम हो जाती है, सॉरी बीपी नहीं हार्ट बीट्स कम हो रही थी इस वजह से। फिर डॉक्टर ने बोला हमें कि चलो ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी डॉक्टर ने ट्राई नहीं किया भाई, ये लोग कोई ना बोले कि सब वो ऑपरेट ही करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी डॉक्टर ने पूरा टाइम दिया हमें, जो कि पिछले लास्ट टाइम भी दिया था उन्होंने। हमारी डॉक्टर भाई बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें फोर्स नहीं किया ऑपरेट करने के लिए, बल्कि वो तो उल्टा में बोल रही थी कि वेट कर लो, पर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर भाई अंदर गए ऑपरेट के लिए। नीतू को मैं उनको बोल के आया था डॉक्टर को कि मैं आ रहा हूँ अभी, जब आप लेके जाना है इनको ऑपरेट करने के लिए। भाई जितने मैं नीचे आया रिसेप्शन पे, इतने तो लेके पापा बोले वो तो लेके नीतू को। मैंने किया ऐसे कैसे लेके, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कि बिना मेरे को बताए कैसे लेके वो। फिर मैं ऊपर गया तो नीतू वो ओटी में ले जा चुके थे। मैंने कि भाई मेरे को वो दो आप इतने, भाई मैं भी तो ड्रेसअप होऊंगा पूरा, क्योंकि मेरे को ओटी, नीतू मेरे को बोल के गई थी ओटी में मेरे साथ चलना आप। भाई उन्होंने मेरे को कपड़े वपड़े दिए, वो सब कुछ दिए। मैं अंदर गया, मैं अंदर जाके नॉक कर रहा, आवाज़ आ रही थी नॉक के अंदर, मैं इनके ओटी के बाहर नॉक कर रहा। मैंने कि खोलो मुझे अंदर जाना है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा इतना सा खोला और फिर बोलती है नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, आपको अलाउड। अरे मैंने कि मैं ड्रेस अब पूरा पहन के हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बस 2 मिनट दे दो, हम बेबी को ही बाहर ला रहे हैं। फिर वो लोग बेबी को बाहर लेके आए। बेबी को बाहर ला के उन्होंने मेरे को दिखाया, पापा अलका वगैरह सब वहीं थे, सबको दिखाया। और ये थे भाई हमारी चीज़ें। तो ऐसे हुआ भाई हमारा सी सेक्शन में भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नॉन में एक बार ऐसे हुआ था नॉर्मल के चक्कर में। उन्होंने कहा हमें नॉर्मल कराना है। उन्होंने भी लास्ट में बोल दिया था कि हमारा ऑपरेट कर दो, पर डॉक्टर की गलती ये थी कि डॉक्टर बोला नहीं ऑपरेट नॉर्मल, और भाई उस चक्कर में बेबी एक्सपायर हो गया टमी में ही। फिर ऑपरेट करना पड़ा वो चीज़ें। तो हम लोगों को वो चीज़ें पता थी, तो हम लोगों को ना रिस्क नहीं लेना था 1% भी उस चीज़ का। तो ये थी भाई सारी सिचुएशंस जो भी थी। तो यही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। भाई हमारा सी सेक्शन हुआ है, और सी सेक्शन में नीतू अभी फुली रेस्ट पे है, और मिनिमम 1 महीने और रेस्ट पे रहेगी भी ना। तो 1 महीने डॉक्टर ने बोला है भाई नीतू को रेस्ट के लिए। अभी नहीं, मतलब अब तो 10 दिन हो गए, 20 दिन और मिनिमम रेस्ट पे रहेगी। उसके बाद चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो चलो गाइज, यही आप लोगों से डिस्कस करना था, यही आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास इंस्टा पे भी यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि आपका सिजेरियन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल हुआ है। तो गाइज हमारा सी सेक्शन हुआ था। और सी सेक्शन में भी ये है कि भाई वो लोग पहले जैसे नीतू को ना एनेस्थीसिया देते हैं, पीछे बोन में एनेस्थीसिया देते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है यार, बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे एक वो भी आती थी, वो क्या बोलते थे उसको, वो इंजेक्शन देते थे जो पहले एपिड्यूरल में क्या है कि आपको पेन ही फील नहीं होगा, लेबर पेन ही फील नहीं होंगे, लास्ट में फील होंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है आजकल, तो ऐसे टैबलेट्स भी आ गई हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो भाई अलग अलग चीज़ें हैं। और नीतू बता रही है कि पूरी पीछे पूरी बैक में उन्होंने इंजेक्शन दिए थे ना,
हाँ वो ट्राई कर करके देखते हैं कि कौन सी बोन है, कौन सी बेटर है ज़्यादा, कौन- जहाँ लगा सकते जहाँ लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई बहुत सारे वो दिए थे उन्होंने इंजेक्शंस, तब जाके वो फिर ऑपरेट हुआ है। और नीतू जगी हुई थी, नीतू कह रही मैं जगी हुई थी, मेरे को सब पता चल रहा था जब ऑपरेट हो रहा था ना। भाई चलो, माँ एक योद्धा होती है, मैं जब भी बोलता हूँ इसलिए। तो सैल्यूट टू एवरी मदर्स। मुझे हैं? सफोकेशन जैसा फील हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा, और मुझे वोमिट भी हो गई थी, ऑपरेट हो रहा था और मुझे वोमिट भी हो रही थी? वोमिट हो गई थी साइड में। अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरे आगे वो बॉक्स सा लगाया। मैं उनको बोल रही थी बार बार मुझे वोमिट आ रही वोमिट, तो कह रहे कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया तो मुझे 2 मिनट रिलैक्स फील हुआ, फिर कंट्रोल नहीं हुआ मुझे, फिर भी मैंने कहा नहीं आएगी। हाँ हाँ, तो उन्होंने एक बॉक्स सा लगा दिया आगे कि उसमें करते रहो। हाँ, फिर मैंने उसमें 2 बार वोमिट की। मेरे गाइस उसके बाद तब उन्होंने फिर एक और इंजेक्शन दिया मुझे हाथ में, मुझे दिख रहा था सब, तब मेरे जाके कंट्रोल हुआ ही। तो गाइज मतलब मैं Anxiety से feel होता है। एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो टेंशन मेरे को भी थी उस टाइम पे, सबको ही टेंशन थी थोड़ा सा दिमाग। आप मानोगे नहीं, मेरे सबसे पहली प्रेफरेंस मेरे लिए उस टाइम पे नीतू थी। मैंने बार बार डॉक्टर से भी पूछा नीतू ठीक है, नीतू ठीक है। और बेबी होने के बाद सबसे पहले मेरा यही डॉक्टर से पूछा था कि आप कब आईसीयू में शिफ्ट करोगे ताकि मैं नीतू से जाके मिल सकूँ। बिकॉज टू बी फ्रैंक भाई, सब मेरी पहली प्रायोरिटी नीतू थी, सेकंड बेबी थी। अब ये है कि अब पहली प्रायोरिटी में दोनों है, और इन दोनों से भी पहली प्रायोरिटी में मेरी परा है ना। तो चलो गाइस, यही आप लोगों से डिस्कस करना था। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। बाय कर दो आज। बाय। बहुत दिन बाद बहुत दिन बाद बाय कर रही है आज नीतू।